फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश वर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला एक बहुत कॉमन से समस्या। आप सब जानते हैं कि लोगों का आज के टाइम पे जो हर सपना है, चाहे गाड़ी लेने का हो, घर लेने का हो, यहाँ तक कि शादी करने का हो, बिजनेस एक्सपैंड करने का हो, कोई बड़ी लंबी डिसीजन लेना हो, इवन एजुकेशन के लिए, हर सपना पूरा होता है लोन से, कर्ज से। आप अगर सिर्फ आज मैं अपने वीडियो में 2 बातें बताऊंगा, अगर उन 2 बातों पर ध्यान रख करके आप लोन लेते हैं ना, तो जीवन में आगे आने वाले बहुत बड़े समस्या से बच सकते हैं और आपका लोन ही आपके लोन को चुका सकता है। आपका लोन ही आपके जीवन में सफलता के लिए नया रास्ता खोल सकता है। तो कैसे, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली बात कि लोन आखिर आप ले क्यों रहे हैं। जो लोन ले रहे हैं वो हो सकता है आप उससे कोई बिजनेस में कोई मशीनरी परचेज करने वाले हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, घर लेने वाले हैं। अगर आपका लोन किसी प्रोडक्टिव पर्पज से है, यानी लोन लेंगे बिजनेस करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए 10,000 का लोन लेंगे और वो 10,000 से आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं, तो क्या हुआ, दैट लोन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव लोन। और उसी लोन से आप पैसा कमा करके लोन भी चुका लेंगे और आगे के लिए और एसेट्स और अपने पास वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे आप। इन कंट्रास्ट टू दिस, अगर आप लोन लेते हैं किसी लग्जरी कार खरीदने के लिए, आपको स्कूटी खरीदना है, बाइक खरीदना है, कार खरीदना है लग्जरी पर्पस के लिए, यूज नहीं आपका आपके बिजनेस में उसका, उससे क्या होगा, आपका ईएमआई बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगा क्या, इनकम आपका वहीं का वहीं रहेगा, इनकम रहेगा जीरो। यानी आपने लोन ले लिया, आपने खर्च तो बढ़ा लिया, लेकिन इनकम क्या है, इनकम वहीं पर रहा। तो ऐसा लोन जिससे आपका इनकम बढ़ रहा हो, ऐसा लोन जो ब्याज इतना मिलने वाला है उससे अधिक आपको इनकम मिलने वाला है, प्रोडक्टिव लोन उसको बोलते हैं। तो ऐसा अगर आप लोन लेते हैं तो आपका जीवन आसान रहेगा, आप जीवन में आगे आने वाले बड़े फाइनेंशियल क्रंच से बच सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लग्जरी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए लोन लेते हैं, ईएमआई बढ़ा लेते हैं और बाद में उसको पेमेंट नहीं कर पाते। फाइनेंशियल क्रंच से क्या होता है, दिवालिया की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि लोन ले रहे हैं, ठीक है लीजिए, बट लोन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही होना चाहिए। सेकेंड बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, आप लोन कितना ले रहे हैं। लोन प्रोडक्टिव भी है, लेकिन दैट शुड बी अंडर योर रिपेइंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी इनकम है उस इनकम का 30 to 35% आप ईएमआई के लिए निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका लाख रुपए का सैलरी है, तो अगर आप 30 से 35,000 रुपए का ईएमआई का लोन लेंगे, क्या होगा, आप इजीली उसको रिपे कर पाएंगे, आप कंफर्टेबली मूव कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वहीं आपका इनकम लाख रुपए का है, महीने का खर्चा आपका 50,000 रुपए का है और आपने लोन ले लिया 80,000 के ईएमआई का, तो जो आपका महीने का 50,000 रुपए का खर्चा है वो तो नहीं रुकने वाला। जो आपने 80,000 का 80,000 का आपने ईएमआई अपने ऊपर ले लिया, तो महीने का 30,000 रुपये क्या होगा, आपको फिर से लोन लेके पूरा करना पड़ेगा। अब लोन, उसको पूरा करने के दूसरा लोन, तीसरा लोन, लोन क्या होगा, आप लोन के बोझ तले दब करके फाइनेंशियल क्रंच में अगेन दिवालिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना क्या है, ये लोन ले रहा है, ठीक है लीजिए, बट दैट लोन शुड बी अंडर योर रिपेमेंट कैपेसिटी। अपने रिपेमेंट कैपेसिटी से ऊपर उठ करके कभी भी लोन मत लीजिए। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ध्यान रखना है, कर्ज लेकर के घर बनता है, लेकिन वही कर्ज अगर गलत निर्णय लेकर के, गलत पर्पस के लिए, अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर आप लेते हैं, तो घर टूटता भी कर्ज से ही है। तो लीजिए, लोन लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन शुड बी प्रोडक्टिव एंड अंडर योर रिपेमेंट कैपेसिटी। ये 2 बातों का ध्यान रखिए, लोन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में सफल बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।